वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 12 की। यह प्रश्न है, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न में आपको जिस बात पे ध्यान देना है वह यह है कि औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो भारत का पारंपरिक कारीगर उद्योग था उसका पतन हुआ, कैसे पतन हुआ और किस तरह से उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था। जाहिर है अंग्रेज भारत में व्यापार की नज़र से आए थे और धीरे धीरे उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदलती गईं और यह राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को और संबल प्रदान करने लगी। इसी संदर्भ में उन्होंने सबसे पहले भारत का जो परंपरागत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, परंपरागत आत्मनिर्भर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जिसके केंद्र में कृषि थी, उस कृषि को नष्ट करने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने जिन जिन इलाकों पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया या वो करते गए, उन सारे इलाकों पर उन्होंने वहाँ पर अपनी तमाम व्यवस्थाओं के जरिए, जो उनकी बंदोबस्त की व्यवस्थाएं थीं, जो उनके नियम थे, उनके जरिए उन्होंने भू राजस्व वसूलने की कोशिश की। यह भू राजस्व वसूलने के उन्माद में उन्होंने जिन व्यवस्थाओं को लागू किया उसमें स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, या महालवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इस तरह से उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में इन बंदोबस्तों के जरिए अधिक से अधिक भू राजस्व या लगान वसूलने का प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान जो था वह टूट गया और कई इलाकों में ऐसा भी हुआ कि किसान उस लगान को नहीं दे पाए, जो कि एक निश्चित लगान होता था जिसको देना उसके लिए जरूरी था, चाहे उसकी फसल हो चाहे ना हो। और इस तरह से इस पूरी संरचना ने न सिर्फ किसानों की आर्थिक कमर तोड़ी बल्कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक संरचना थी वह पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। इसके पीछे अंग्रेजों का जो पूरा कृषि को लेकर वाणिज्यवादी दृष्टिकोण था और दरअसल इस दृष्टिकोण की देन या इस दृष्टिकोण का जो केंद्र था वह थी ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के चलते भारत उसके लिए कच्चा माल उत्पादक भी था और उत्पादन तैयार माल का एक बड़ा बाजार भी था। तो ऐसे में अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को और खराब करें और अपने मनमाफिक तरीके से वह अंग्रेज या ब्रिटेन के जो उत्पादन है, उन जो तैयार उत्पादन है उसके लिए एक बाजार गढ़ें, जिसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए। कृषि की व्यवस्था को खत्म किया, कृषि को जितना ज़्यादा खत्म कर सकते थे खत्म किया, कृषि का वाणिज्यीकरण पर जोर दिया। यानी कुल मिला के कृषि के क्षेत्र में उन्होंने उन फसलों को उगाने पर, जिसमें कपास, नील आदि फसलें हैं जो नकदी फसलें कहलाती थी, उन फसलों को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया और इस हद तक मजबूर किया किसानों को कि किसान अपनी जो बुनियादी खाद्य फसलें थे वो भी नहीं उगा पाते थे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साथ साथ उन्होंने उन फसलों के दाम भी, जो नकदी फसलें वो उगाते थे, उनके उन्होंने दाम भी निश्चित किए और सस्ते दामों पे लिया। और साथ ही ऐसा ही नहीं किया बल्कि यहाँ का जो हथकरघा उद्योग था, जो कारीगरी उद्योग था, उस पर अनाप शनाप टैक्स लगाकर और उस पर अनाप शनाप नियंत्रण करके उसको भी बर्बाद करने का काम किया। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया कृषि का जो उद्योग था, चूंकि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और यह अर्थव्यवस्था जो थी यह पारंपरिक तरीके से चला करती थी और दोनों और कृषि के साथ जो कारीगरी उद्योग या अन्य जो उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, नाभिनालबद्ध थे। ऐसे में एक के पतन के साथ साथ अन्य का भी पतन होना शुरू हुआ और इस तरह से प्राक्रांतर में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के द्वारा, आर्थिक शोषणकारी नीतियों के जरिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वह अपंग हो गई और भारत जो एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था थी वह न्यूनतम स्थिति पे चली आई। और भारत जो है, भारत की जो जनसंख्या है या भारत की जो आबादी है वह उत्पादक ना होकर उपभोग करने वाली हो गई
और ब्रिटेन का माल जो है वो यहाँ पर कई व्यापक रूप से यहाँ पे लाया जाने लगा। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को समझना है और इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने की शुरुआत जो है वो इस तरह से हो सकती है कि सदियों से चली आ रही ग्रामीण आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक हितों के लिए नष्ट करने की बुनियाद में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाना है। भारत के पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन की कहानी सीधे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से जुड़ी है। इस क्रांति के लिए कच्चे माल का उत्पादन और उससे तैयार माल के लिए बाजार का निर्माण भारतीय कारीगरी उद्योग के पतन का सबसे बड़ा कारण था। भारत में बड़ी मात्रा में वस्त्र, कागज, नील, शिल्प, लकड़ी के सामान, मिट्टी और चमड़े के बर्तन तथा अन्य वस्तुएं, कपड़ों की रंगाई, शीशा, लोहा, पारा जैसी धातुएं और विभिन्न प्रकार के गहनों का निर्यात होता था। यह मूलतः घरेलू उद्योग थे और औद्योगिकरण की आधुनिक प्रक्रियाओं से दूर भारतीय गांवों में संचालित होते थे। अंग्रेजों की नीतियों ने इन उद्योगों को खंडहर में तब्दील कर दिया। भारत में कच्चे माल के उत्पादन पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। खासकर सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में उनकी नीतियां बेहद कठोर थी। भारतीय वस्तुओं की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए उस पर अत्यधिक कर आरोपित किए गए। ब्रिटिश माल को भारतीय बाजारों में बेचने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय कारीगरों को अपने उत्पाद सस्ते दामों पर अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण की प्रक्रिया के चलते कारीगर अपनी आजीविका खो बैठे। उद्योग धंधों के नष्ट होने का असर सीधे कृषि पर पड़ा। कृषि पहले से ही अत्यधिक भू राजस्व के दबाव में थी। कृषि ब्रिटिश वाणिज्यीकरण का हिस्सा बन चुकी थी। अत्यधिक कपास और नील, जो कि नकदी फसलें थे, आदि नकदी फसलों की खेती से किसान अपनी जरूरत का अनाज पैदा करने में अक्षम होने लगे। बड़े पैमाने पर किसान अपनी भूमि से बेदखल हुए, कृषि मजदूर बनने के लिए अभिशप्त हुए। इन प्रक्रियाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको पूरा लिखना है, क्योंकि 250 शब्दों में आप इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। तो ये कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उनको ही उठाकर आपको इसमें रख देना है और ये फोकस्ड होना चाहिए कि दरअसल जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह कैसे अपंगता की स्थिति में आ गई ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, आर्थिक शोषण की प्रक्रिया के दौरान। इस पे फोकस करते हुए आपको इस बात को स्पष्ट रूप से कहना होगा। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।